जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। जैसा कि आप सभी छात्रों ने बीपीएसएससी के माध्यम से यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 16 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जो कि एग्ज़ाम बिहार के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अवर निरीक्षक मद्य निषेध दरोगा का और अग्निशमन सेवा के अधिकारी आरक्षी शाखा के तहत अनुमंडल अग्निशमालय के पदाधिकारी की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया। 16 जुलाई को यह परीक्षा हुई दोस्तों, जिसमें कि आपको मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित अन्य और भी कई जैसे कि गया, पटना में भी इसके सेंटर रखे गए थे और उन सभी सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम जो है बहुत साफ़ सुथरा हुआ। ज़्यादा चूँकि छात्र थे नहीं इसलिए ज़्यादा उपद्रव हुआ नहीं, लेकिन जब बात उपद्रव की उठती है तो उपद्रव भी हुए हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले में 2 सेंटर से यहाँ पे अपडेट आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ जो है डिपेंड करता है दोस्तों आपके एक तो पेपर के लेवल पर कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ाम दिया है तो पेपर लीक यानी कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है या क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर भी आपका कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। और तीसरा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह कितनी सीट है यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है उसमें क्या कट ऑफ जो है आपका हार्ड जाएगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि बहुत हाई जाएगा या बिलो द एवरेज रहेगा या फिर जो नॉर्मल रहना चाहिए वहाँ पे रह सकता है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले तो वो न्यूज़ से अवगत करा दूं जो न्यूज़ आपको अप टू डेट किया गया है दोस्तों। और ये न्यूज़ जो है देखिए 16 जुलाई को ही अपडेट किया गया था। उत्पाद दरोगा और यहाँ पे प्रश्न पत्र OMR को लेकर यहाँ पे अपडेट है न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो परीक्षा लिया जा रहा था मुजफ्फरपुर में, परीक्षा में शामिल 2 ऐसे छात्र थे जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका OMR सीट लेकर जो है बाहर निकल गए थे। ये घटना मुजफ्फरपुर की है और मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग ने अवर निरीक्षक और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की बहाली को लेकर यहाँ पर रविवार को परीक्षा हुई है। इसमें 2 छात्र प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका लेकर बाहर निकले थे, जबकि परीक्षा के बाद जो है इन्हें सेंटर पर ही जमा कर देना था। इसको लेकर अलग अलग 2 परीक्षा केंद्रों पर ऐसा जो है कारनामा हुआ है। अब ये दोनों ही जगह है वो मुजफ्फरपुर में ही हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, जहाँ पे एक डॉक्टर रेवती रमन ने नगर थाने में जाके FIR भी दर्ज कराया है इस मामले को लेकर, ताकि जो है कॉलेज के ऊपर या स्कूल के ऊपर जो है यहाँ पे बात ना आए और यहाँ पे जो सेंटर को रद्द ना किया जाए। मारवाड़ी उच्चतर माध्यमिक स्कूल के केंद्र से भी ऐसा हुआ है, जहाँ पर इन्होंने दूसरी FIR दर्ज करवाई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि नीरज कुमार के प्रति जो है ये FIR दर्ज हुआ है। यानी कि एक छात्र था जो कि राम मनोहर लोहिया कॉलेज से एग्ज़ाम दे रहा था और दूसरा मारवाड़ी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा था, जो कि इनके ऊपर जो है FIR करवाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो आप लोग पेपर वायरल देख रहे थे, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, और तो ये इन दोनों के कारण ऐसा ज़्यादा हुआ यहाँ पे, क्योंकि जब जैसे ही वो हाथों हाथ जो क्वेश्चन आया बाहर तो लोग एक दूसरे को शेयर करने लगे। तो यहाँ पे जो छानबीन हुई इसके अनुसार यही पता चला कि ये जो है आप लोग का पेपर जानबूझकर यहाँ पर जो है वायरल नहीं किया गया था। एक्चुअली ये बदमाशी किया गया, जिसके चलते जो है आप लोग के हाथों हाथ जो है ये पेपर पहुँचा। अब ये तो बात हो गई पेपर लीक का। तो पेपर लीक नहीं हुआ है तो भाई कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा, जो कि कट ऑफ पे असर हाई जाता है अगर पेपर लीक होता है तो। अब पेपर लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेपर का स्तर था, आप लोग भी देखे होंगे और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, जैसा कि मैंने इस पेपर को देखा और समझा, है ना। ये आपका जो है एक स्मृति के आधार पे जो है यहाँ पे आप लोग का पेपर तैयार किया गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। आशा करते हैं कि ये वही सारे क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन एक कोचिंग संस्थान से जो कि हमें प्राप्त हो पाया है। और ये जो है क्वेश्चन का लेवल मुझे लगता है कि यहाँ पे कठिन था, है ना। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब कि पहले जो है अगर 60 क्वेश्चन की हम बात करें तो वो पेपर बहुत ही आसान रहा, लेकिन जो 40 क्वेश्चन थे उसके बाद, मतलब, है ना, तो उन 40 प्रश्नों का जो स्तर था वो मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। मतलब कि जो छात्र ने अच्छी तैयारी की है अभी बिहार दुर्गा के लिए, वो ये 40 क्वेश्चन टच करेगा। तो 60 में अगर ये 40 अगर आप इंक्लूड करते हैं और इन 40 में से कम आप जो है ये क्वेश्चन 30 भी, है ना, 30 हम मान के चलें
तो 90 क्वेश्चन को टच किया है, और 90 क्वेश्चन में जो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 75 जो भी छात्र एक्यूरेसी में टच करके आया है क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में, उसके लिए हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पे होने का संभावना ज़्यादा है। बहुत लोग यहाँ पे 80, 83, 85 ये कट ऑफ नहीं जाता है। आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप लोग एग्ज़ाम देंगे वैसे वैसे इन सभी चीज़ों को समझेंगे। 80 या 85 या 83 जो भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं यूट्यूब पे, हो सकता है कि वो अपनी जानकारी के अनुसार बता रहे होंगे, पेपर काफ़ी आसान लग रहा हुआ उनको, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये कट ऑफ का सिनारियो जो है ये 75 के आसपास का सिनारियो है ना। मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने क्वेश्चन जो है प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग कट ऑफ के ऊपर अब डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ को पेपर का लेवल जो है ना वो ईजी टू मॉडरेट है ना, पर है मॉडरेट, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरा चीज़ की नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम, है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब कम वैकेंसी होता है तो कट ऑफ भी हाई जाता है। तो कितना कट ऑफ जाएगा मेल और फीमेल कैटेगरी को लेकर, आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं पेपर के कट ऑफ के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें मेल कैटेगरी की और बात करें फीमेल कैटेगरी की, और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में सबसे पहले, तो आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। आपने अगर 75 क्वेश्चन, अगर मैं इसमें सिर्फ +2 -2 रखूँ क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मत रखिएगा, ये पेपर जो है 64 ही पोस्ट के लिए है, इसलिए आप प्लस में ही रखिएगा, और +2 में रखूँ, यानी कि लगभग 75 से 77 क्वेश्चन जिसका सही है ना, उनका यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे एजुकेशन की 86 के माध्यम से हम दे रहे हैं, और इसको फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। ये कट ऑफ जो है मैंने आपके लिए रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं अगर आपका 75 एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी बोल दिया और आप जो है क्वेश्चन उसमें गलत भी जोड़ के अपना बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो छात्र ने 75 +2 या -2 रखा, यानी +2 में ही मैंने बोला लगभग 75 से 77 के बीच में है क्वेश्चन सही, तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। वहीं पे फीमेल कैटेगरी जो है वो 70 क्वेश्चन +-2 पे रख सकते हैं। देखिए ये भी कट ऑफ मैं जो आपको रख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी आपका जो है +2 में ही रखिएगा, यानी कि लगभग 72 क्वेश्चन, 70 और 72 क्वेश्चन फीमेल के लिए। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएँ हैं EWS कैटेगरी में, तो उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो 74 +-2 रखूँगा मैं, और जो है महिला छात्रों के लिए मैं यहाँ पे 70 +-2 ही रखूँगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे आपके BC कैटेगरी को लेकर, यानी कि बैकवर्ड कास्ट की कैटेगरी को लेकर मैं बात करूँ, तो ये सिनारियो जो मैं है 75 +-2 रखूँगा। इसमें -2 का सिनारियो आप रख सकते हैं, ये 73 भी हो सकता है और 74 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है, ठीक है। बट 75 से आसपास ही रहेगा ये सिनारियो BC कैटेगरी का। महिला की बात करूं मैं तो 68 +2 -2 रखेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कुछ कैटेगरी स्टूडेंट जो है ना, महिलाओं को आरक्षण भी रहता है, तो नंबर ऑफ़ जो है आपका क्वेश्चन इतना रहेगा, मतलब कि आपने 68 क्वेश्चन सही की हैं BC कैटेगरी में, तो आपका यहाँ पे मेंस की तैयारी में आप लग सकती हैं। आप अगर EBC कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, जो छात्र हैं यहाँ EBC में वो 74 प्लस और -2, इनका मैं +2 ही बोलूँगा, है ना। 74 +-2 ही बोलूँगा, माइनस में भी इनका हो सकता है कि 73 पे इनका आ जाए, 72 पे आ जाए, है ना। तो ये +2 में रखिएगा इसको, और -2 में भी। ये आपका EBC मेल को लेकर है। वहीं पे महिला की बात करें तो यहाँ पे 65 +2 और -2 रखिएगा, और ज़्यादातर कोशिश रखिएगा इसमें जो आपका कट ऑफ है वो +2 में रहे, है ना, यानी कि प्लस में रहे, यानी कि 65 से 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब बात करें दोस्तों SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे मेल कैटेगरी को लेकर, तो उनका यहाँ पे जो है कट ऑफ लगभग 74 जाएगा, ठीक है। 74, इसमें +-2 नहीं, आप -2 रख सकते हैं, है ना, लेकिन प्लस नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। ये आपका है 74 नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे 72 का, ठीक है। ये 72 का, ये +2 हो सकता है, और यहाँ महिला के लिए सीट नहीं है। और ST की बात करें दोस्तों हम यहाँ पे,
तो यहाँ पे 74 आपका कंप्लीट कट ऑफ जा सकता है। ये -2 हो सकता है आपका, है ना, 2 नंबर कम हो सकता है, 72 भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ महिला के लिए हमने कट ऑफ नहीं बताया है क्योंकि इनका कट ऑफ है और सीट भी नहीं है इनके लिए। एक कैटेगरी और है दोस्तों फ्रीडम फाइटर का यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो कि 70 +-2 जो है आप यहाँ पे अपना सिनारियो रख सकते हैं, जो भी छात्र छात्राएं इनसे संबंधित फ्रीडम फाइटर्स। तो ये आपका कट ऑफ सिनारियो है। इस कट ऑफ सिनारियो के अंतर्गत अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने करके आए हैं तो समझिएगा कि आपका रिजल्ट हो रहा है, आप तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं आपको फिर से बता दूं, इसको आप लोग मान के जो है अपनी मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग सकते हैं। हो सकता है कि किसी को ये कट ऑफ पसंद नहीं है, तो आप अपने तरफ से जो है, जो आपको लगता है कि आप किस कैटेगरी में है और कितना कट ऑफ जाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चूँकि मैंने कट ऑफ उस आधार पे निकाला है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है बिहार दरोगा की जो तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़ कर, वो छात्र बताए हैं कि इतना हमने क्वेश्चन एक्यूरेसी में बनाया है। बताने वाले बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं लगभग 80-85, है ना। तो ये सिनारियो बता रहे हैं, जो 80-85 बता रहे हैं उनका क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। और जैसा कि पता है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है 0.20 का, तो कहीं ना कहीं वो खेल गड़बड़ होगा, यहाँ पे सीट कम है। और ये कट ऑफ सिनारियो जो कि मैंने आपको बताया है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। और ये कट ऑफ सिनारियो में अगर आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हमने वो सारी जानकारी दी आपको। क्वेश्चन का ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना, आपके YT एजुकेशन चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। कितना क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।